हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय टेक जॉय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एक मोबाइल नंबर से फोन पे एप्लीकेशन में दो अलग अलग बैंक अकाउंट को लिंक करके कैसे आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास कोई भी एक मोबाइल नंबर है, आप उस मोबाइल नंबर से दो अलग अलग बैंक अकाउंट को फोन पे के अंदर ऐड करके फोन पे एप्लीकेशन में दोनों बैंकों का पूरी तरह से यूज करना चाहते हैं, यानी कि दो अलग अलग बैंक अकाउंट को फोन पे के अंदर लिंक करके फोन पे में एक नया यूपीआई पिन क्रिएट करने के बाद फोन पे एप्लीकेशन से आप मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं, अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करना चाहते हैं, या फिर आपको फोन पे से किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन करना है दोनों बैंकों का यूज करके, तो कैसे आप कर पाएंगे सारा प्रोसेस इस वीडियो में आपको लाइव करके दिखाने वाला हूँ। सो इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने किसी भी एक मोबाइल नंबर से दो अलग अलग बैंक अकाउंट को फोन पे के अंदर ऐड करके फोन पे एप्लीकेशन को पूरी तरह से यूज करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें अपने किसी भी एक मोबाइल नंबर से दो अलग अलग अपने बैंकों को फोन पे के अंदर लिंक करने के लिए सबसे पहले हमें अपने मोबाइल में फोन पे एप्लीकेशन को ओपन करना है। अगर आप फोन पे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक पे क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर इंटर करके सक्सेसफुली फोन पे के अंदर लॉगिन हो जाएंगे। फोन पे एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आप यहाँ पर फ्रेंड्स दो बैंकों को लिंक करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जो दोनों बैंकों में आपका लिंक है। कोई भी दो बैंक अकाउंट अगर आपको फोन पे में लिंक करके फोन पे एप्लीकेशन को यूज करना है तो इसके लिए आपके पास वो मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपके दोनों बैंकों में लिंक है। साथ में आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके इसी फोन में होना चाहिए और उस नंबर पे अनलिमिटेड का रिचार्ज भी होना चाहिए, तभी आप फोन पे के अंदर दो बैंक अकाउंट लिंक करके फोन पे एप्लीकेशन को पूरी तरह से यूज कर पाएंगे। अब फोन पे एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको अपने फोन पे एप्लीकेशन का पूरा होम पेज कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब इसमें आपको अपना कोई भी दो बैंक अकाउंट ऐड करना है, तो यहाँ पर ऊपर की साइड में जो प्रोफाइल वाला आइकन है इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फोन पे का जो प्रोफाइल है वो यहाँ पर हमारा ओपन हो जाएगा। इस पेज में यहाँ पर फोन पे के अंदर बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल जाता है ऐड बैंक अकाउंट का, तो सिंपली यहाँ पर हमें इस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद इस पेज में यहाँ पर कई सारे बैंक आपको दिखाई देंगे, तो यहाँ से आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है, यानी कि फोन पे के अंदर आपको अपना जो दो बैंक अकाउंट ऐड करना है उसमें से आपको किसी भी एक बैंक अकाउंट को यहाँ से आप पहले ऐड करेंगे। और फ्रेंड्स, इस पेज में अगर आपको अपने बैंक का नाम ढूंढने से नहीं मिलता है तो यहाँ पर सर्च बार पे क्लिक करके आप अपने बैंक का नाम टाइप करेंगे तो आपका जो बैंक होगा वो शो होगा, उस पर आप क्लिक करके अपने बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो बैंक हमें ऐड करना है वो हमारा यूनियन बैंक है, जो कि यहाँ पर होम पेज पे पॉपुलर लिस्ट में शो हो रहा है। तो हम अपने बैंक पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। आपका अपना जो भी बैंक होगा यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। बैंक सेलेक्ट करने के बाद आपका जो मोबाइल नंबर है वो फोन पे के अंदर वेरीफाई होगा। इसके बाद सक्सेसफुली आपका जो बैंक अकाउंट है वो पहला बैंक अकाउंट आपके फोन पे के अंदर लिंक हो जाएगा। बैंक अकाउंट ऐड करने के बाद अब आपको अपना एक यूपीआई पिन क्रिएट करना है, यानी फ्रेंड्स फोन पे के अंदर आप फर्स्ट कोई भी बैंक अकाउंट ऐड करते हैं तो सबसे पहले आपको एक नया यूपीआई पिन क्रिएट करना होता है, क्योंकि उसी यूपीआई पिन का यूज करके आप फोन पे से मनी ट्रांसफर कर पाएंगे या फिर अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करना है तो आपका अकाउंट का बैलेंस चेक होगा। तो चलिए अब यहाँ पर हम अपना एक यूपीआई पिन क्रिएट कर लेते हैं। यूपीआई पिन क्रिएट करने के लिए फर्स्ट टाइम अपना बैंक अकाउंट फोन पे के अंदर लिंक करेंगे तो इस पेज में यहाँ पर आपको सेट यूपीआई पिन का एक ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर एटीएम कार्ड का डिटेल्स फिल करने के लिए बोला जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप अपने एटीएम कार्ड का लास्ट का जो 6 अंक है उस अंक को यहाँ पर आप इंटर करेंगे। नीचे साइड में यहाँ पर आप अपने एटीएम कार्ड का जो एक्सपायरी वैलिड मंथ और ईयर होता है उस एक्सपायरी वैलिड मंथ और ईयर को यहाँ पर इंटर करेंगे। एटीएम कार्ड का पूरा डिटेल्स यहाँ पर फिल करने के बाद नीचे में आपको प्रोसीड का एक ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्रोसीड के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके बैंक में जो मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर है उस पर 6 अंक का एक ओटीपी सेंड किया जाएगा और जो ओटीपी है ऑटोमेटिक इस पेज में यहाँ पर डिटेक्ट हो जाएगा। ओटीपी अगर आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक डिटेक्ट नहीं होता है तो खुद से यहाँ पर आपको अपने ओटीपी को फिल करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स, इस पेज में कई बार हमें ओटीपी सेंड नहीं होता है बैंक की तरफ से। अगर आपको अपना ओटीपी यहाँ पर सेंड नहीं होता है तो फिर आपको अपने मोबाइल फोन में दो चीजें चेक करना है। जैसे कि पहले आपको ये चेक करना है कि आपके बैंक में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है जो फोन में आपका यहाँ पर लगा हुआ है उस नंबर पे आपका अनलिमिटेड का रिचार्ज है या नहीं, क्योंकि अगर आपके बैंक में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर अगर अनलिमिटेड का रिचार्ज नहीं होगा तो आपको बैंक की तरफ से सक्सेसफुली मैसेज नहीं आएगा और आप इस पेज को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में चेक करना है कि आपका बैंक में जो मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर है उस नंबर पे आपका अनलिमिटेड का रिचार्ज है या नहीं। दूसरा आपको ये भी चेक करना है कि आपके मोबाइल फोन में इनकमिंग मैसेज का जो सेटिंग होता है वो ऑन है या नहीं। अगर आपके ये दोनों चीजें कंप्लीट होंगी तो सक्सेसफुली आपको बैंक की तरफ से मैसेज आ जाएगा और ओटीपी यहाँ पर ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाएगा। ओटीपी यहाँ पर फिल होने के बाद नीचे में यहाँ पर आपको टिक मार्क पे क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज में यहाँ पर आपको अपने एटीएम कार्ड का पिन इंटर करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स, आप अपने एटीएम कार्ड का उस पिन को इंटर करेंगे जो आप किसी भी एटीएम मशीन से ट्रांजैक्शन करते समय अपने एटीएम कार्ड का पिन आप इंटर करते हैं। सेम वही वाला पिन यहाँ पर आपको इंटर कर लेना है। चलिए यहाँ पर हमारा जो पिन है उसे हम यहाँ पर
पर इंटर कर लेते हैं। एटीएम कार्ड का पिन आपको इंटर करने के बाद नीचे में यहाँ पर आपको टिक मार्क पे क्लिक करना है। टिक मार्क पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज में यहाँ पर आपको अपना एक यूपीआई पिन क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर आप अपने मन से कोई भी एक यूपीआई पिन क्रिएट करेंगे। अब इसी यूपीआई पिन का यूज करके आप फोन पे एप्लीकेशन से पैसा अपना चेक कर पाएंगे। यानी कि आपको अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करना है या फिर फोन पे से किसी को मनी ट्रांसफर करना है, तो जो यूपीआई पिन यहाँ पर आप क्रिएट करेंगे इसी यूपीआई पिन के जरिए आप अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर पाएंगे। किसी को फोन पे से मनी ट्रांसफर करना है तो आप मनी ट्रांसफर भी कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम अपने मन से कोई भी एक यूपीआई पिन क्रिएट कर लेते हैं। यूपीआई पिन इंटर करने के बाद नीचे में यहाँ पर फिर से आपको टिक मार्क पे क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज में यहाँ पर फिर से आपको सेम वही पिन आपको यहाँ पर इंटर करना है। यानी कंफर्म करने के लिए हमें सेम वही पिन यहाँ पर दोबारा से इंटर करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर हम अपना यूपीआई पिन इंटर करेंगे। अब फाइनली अपना यूपीआई पिन इंटर करने के बाद नीचे में यहाँ पर टिक मार्क पे क्लिक करेंगे तो सक्सेसफुली फोन पे के अंदर हमारा जो यूपीआई पिन है वो क्रिएट हो जाएगा। अब हम अपने फोन पे एप्लीकेशन में एक बैंक अकाउंट लिंक करके अब फोन पे एप्लीकेशन को पूरी तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें फोन पे से किसी को पैसा ट्रांसफर करना है या फिर मोबाइल रिचार्ज करना है या फिर किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन करना है तो जो यूपीआई पिन हमने क्रिएट किया है इस यूपीआई पिन का यूज करके अपने बैंक अकाउंट के जरिए हम सक्सेसफुली पेमेंट को कर सकते हैं। फोन पे से किसी को मनी ट्रांसफर करना है या फिर जो बैंक अकाउंट आपने ऐड किया है इस बैंक अकाउंट का बैलेंस आपको चेक करना है तो यहाँ से आप बैक जाएंगे वापस अपने फोन पे के होम पेज पे। होम पेज पे आने के बाद होम स्क्रीन पे ही यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करना है तो यहाँ पर आप लास्ट वाला जो ऑप्शन शो हो रहा है चेक बैलेंस का, इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज में यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट शो होगा। जो फोन पे के अंदर आप पहला बैंक अकाउंट लिंक किए होंगे वो बैंक यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इस बैंक अकाउंट का बैलेंस हमें चेक करना है तो यहाँ पर हम बैंक पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स आप अपना फोन पे के अंदर जो नया वाला यूपीआई पिन क्रिएट किए होंगे उस पिन को यहाँ पर आप इंटर करेंगे। यूपीआई पिन आपका इंटर होने के बाद नीचे में यहाँ पर आपको टिक मार्क पे क्लिक कर देना है। जैसे आप टिक मार्क के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके अकाउंट का जो बैलेंस है वो सक्सेसफुली चेक हो जाएगा और जो बैंक में आपका अमाउंट होगा वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे अकाउंट का जो बैलेंस है वो सक्सेसफुली चेक हो चुका है और जो बैंक में हमारे टोटल अमाउंट है वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो फ्रेंड्स फोन पे के अंदर हमारा जो एक बैंक अकाउंट है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है और उस बैंक अकाउंट का बैलेंस भी हम यहाँ पर चेक कर पा रहे हैं। अब फोन पे के अंदर हमें अपने दूसरे बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए यहाँ से हमें बैक जाना है वापस से फोन पे के होम पेज पे। होम पेज पे आने के बाद अब अपना दूसरा बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए यहाँ पर हम प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट यहाँ पर शो होगा। यानी फोन पे के अंदर जो आपका प्राइमरी पे बैंक अकाउंट सेट होगा वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। दूसरे बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए साइड में यहाँ पर ऐड प्लस का जो ऑप्शन शो हो रहा है इस पे हमें क्लिक करना है। इसके बाद सेम वही प्रोसेस आपको यहाँ पर यूज करना है। जैसे कि यहाँ से आपको अपना दूसरा बैंक अकाउंट ऐड करना है। यानी कि आप अपना जो भी दूसरा बैंक अकाउंट फोन पे के अंदर ऐड करना चाहते हैं उस बैंक को यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हमारा जो दूसरा बैंक अकाउंट है जो फोन पे के अंदर हमें ऐड करना है उस बैंक को यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। दूसरा आपका जो भी बैंक अकाउंट है जिसे आपको ऐड करना है उस बैंक को यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। बैंक सेलेक्ट करने के बाद आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर वेरीफाई होगा। इसके बाद सक्सेसफुली आपका जो दूसरा बैंक अकाउंट है वो फोन पे के अंदर ऐड हो जाएगा। फोन पे के अंदर दूसरा बैंक अकाउंट आपका ऐड होने के बाद अब आपको इस बैंक का भी यूपीआई पिन क्रिएट करना होगा। तो फर्स्ट टाइम अगर आप कोई सा भी बैंक अकाउंट लिंक करते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम एक बैंक अकाउंट ऐड करेंगे या फिर सेकंड अपना बैंक अकाउंट ऐड करेंगे तो आपको एक यूपीआई पिन क्रिएट करना होता है। तो इस पेज में यहाँ पर उसी तरह से सेट यूपीआई पिन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं फिर से आपको यहाँ पर फ्रेंड्स अपने एटीएम कार्ड का डिटेल्स फिल करने के लिए बोला जाएगा। यानी कि आप अपना जो दूसरा बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हैं इस बैंक के एटीएम कार्ड का लास्ट का जो 6 अंक है वो यहाँ पर आप इंटर करेंगे। साथ में यहाँ पर आप अपने एटीएम कार्ड का जो एक्सपायरी वैलिड मंथ और ईयर होता है उस एक्सपायरी वैलिड मंथ और ईयर को भी यहाँ पर आप इंटर करेंगे। चलिए यहाँ पर हमारे दूसरे बैंक अकाउंट का एटीएम कार्ड का जो डिटेल्स है उसे हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं। आपके अपने एटीएम कार्ड का जो भी डिटेल्स होगा वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। एटीएम कार्ड का डिटेल्स फिल करने के बाद नीचे में यहाँ पर आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्रोसीड के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके बैंक पे 6 अंक का एक ओटीपी सेंड किया जाएगा और वो ओटीपी जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर डिटेक्ट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स ओटीपी फिल होने के बाद इस पेज को हमें कंप्लीट करना है। तो नीचे में यहाँ पर टिक मार्क पे क्लिक करेंगे। टिक मार्क के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज में यहाँ पर आपको अपना यूपीआई पिन क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा। यानी कि आपको अपने दूसरे बैंक अकाउंट का भी एक नया यूपीआई पिन क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हम अपने मन से कोई भी एक यूपीआई पिन क्रिएट करेंगे और फ्रेंड्स इस पेज में यहाँ पर बैंक के अकॉर्डिंग यूपीआई पिन सेट करने के लिए बोला जाता है। कई बार यहाँ पर हमें 4 अंक का यूपीआई पिन सेट करना होता है, कई बार यहाँ पर किसी बैंक का 6 अंक का भी यूपीआई पिन सेट
करना होता है। जैसे कि जो बैंक हमने पहले ऐड किया उस बैंक का हमें 4 अंक का यूपीआई पिन सेट करने के लिए बोला जा रहा था, और जो बैंक अकाउंट दूसरा हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं इस बैंक का हमें 6 अंक का यूपीआई पिन सेट करना है। तो बैंक के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट करना होता है। आपको अपना जिस भी तरह का यूपीआई पिन सेट करने के लिए आता है आप यहाँ पर अपने मन से यूपीआई पिन क्रिएट करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हमारे दूसरे बैंक में यहाँ पर 6 अंक का यूपीआई पिन सेट करने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पर हम अपने मन से चलिए 6 अंक का यूपीआई पिन क्रिएट कर लेते हैं। यूपीआई पिन इंटर करने के बाद नीचे में यहाँ पर आपको टिक मार्क पे क्लिक कर देना है। जैसे आप टिक मार्क पे क्लिक करते हैं अगले पेज में यहाँ पर सेम वही पिन आपको इंटर करने के लिए बोला जाएगा, यानी कि इससे पहले जो आपने यूपीआई पिन क्रिएट किया है सेम उसी पिन को यहाँ पर आप इंटर करेंगे। फाइनली यहाँ पर अपना यूपीआई पिन कंफर्म इंटर करने के बाद नीचे में यहाँ पर आपको टिक मार्क पे क्लिक कर देना है। टिक मार्क के ऑप्शन पे जैसे आप फ्रेंड्स क्लिक करते हैं आपका सक्सेसफुली दूसरे बैंक अकाउंट का एक नया यूपीआई पिन क्रिएट हो जाएगा। अब अपने दोनों बैंकों का फोन पे में पूरी तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको अपने दोनों बैंकों का यूज करके किसी को मनी ट्रांसफर करना है या फिर अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करना है या फिर किसी भी तरह का आपको ट्रांजेक्शन करना है तो फोन पे में आप दोनों बैंकों के जरिए सक्सेसफुली कर सकते हैं। फोन पे में जो दूसरा बैंक अकाउंट हम ऐड करेंगे उस अकाउंट का अगर हमें बैलेंस चेक करना है तो यहाँ से हमें बैक जाना है वापस से फोन पे के होम पेज पे। होम पेज पे आने के बाद दूसरे अकाउंट का भी बैलेंस चेक करने के लिए यहाँ पर चेक बैलेंस का जो ऑप्शन है इस पे हमें क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज में यहाँ पर हमारा जो दोनों बैंक अकाउंट है फोन पे के अंदर जो बैंक अकाउंट हमारा ऐड होगा वो दोनों बैंक यहाँ पर शो होगा। दूसरे अकाउंट को यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो दूसरा बैंक अकाउंट है वो हमारा एक्सिस बैंक है, इस पर हम क्लिक करेंगे। बैंक पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपना नया वाला यूपीआई पिन इंटर करने के लिए बोला जाएगा, यानी फोन पे में आपका जो दूसरा बैंक अकाउंट ऐड है उस अकाउंट का जो यूपीआई पिन आप क्रिएट किए होंगे उस पिन को यहाँ पर आपको इंटर करना है। चलिए यहाँ पर हमारे दूसरे बैंक का जो यूपीआई पिन है उसे हम यहाँ पर इंटर कर लेते हैं। यूपीआई पिन इंटर करने के बाद इस पेज को सबमिट करने के लिए नीचे में यहाँ पर टिक मार्क पे क्लिक करेंगे। जैसे ही टिक मार्क के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे आपका जो अकाउंट का बैलेंस है वो सक्सेसफुली चेक हो जाएगा और जो आपके बैंक में टोटल अमाउंट होगा वो नीचे में यहाँ पर शो होगा। जैसा कि यहाँ पर हमारे दूसरे अकाउंट का जो बैलेंस है वो यहाँ पर सक्सेसफुली चेक हो चुका है और जो बैंक में अमाउंट है वो नीचे में यहाँ पर शो हो रहा है। सेम इसी तरह से फ्रेंड्स आप भी अपने दूसरे बैंक अकाउंट को ऐड करके यूपीआई पिन इंटर करके जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपके अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो चेक हो जाएगा और आपके दूसरे अकाउंट में जो भी बैलेंस होगा वो यहाँ पर दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स फोन पे के अंदर एक मोबाइल नंबर से हमारा जो दोनों बैंक अकाउंट है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है और दोनों बैंकों का यहाँ पर फोन पे के अंदर हम अपने अकाउंट का बैलेंस भी चेक कर पा रहे हैं और जो दोनों बैंक है उन बैंकों का हम फोन पे के अंदर यूपीआई पिन का यूज करके बैलेंस भी चेक कर पा रहे हैं। अब अगर आपको फोन पे के अंदर दोनों बैंकों का यूज करके किसी को मनी ट्रांसफर करना है तो इस पेज को यहाँ से आप डन करेंगे। वापस से आपको यहाँ से बैक जाना है फोन पे के होम पेज पे। होम पेज पे वापस आने के बाद यहाँ पर फ्रेंड्स फोन पे के अंदर आपको पेमेंट करने के लिए यानी कि ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करने के लिए कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी भी मोबाइल नंबर पे पैसा ट्रांसफर करना है तो यहाँ पर आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। 2 मोबाइल नंबर्स का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना है। दूसरा यहाँ पर जो ऑप्शन शो हो रहा है 2 बैंक यूपीआई आईडी का, अगर आपको किसी भी यूपीआई आईडी पे पैसा भेजना है फोन पे से तो यहाँ पर आपको दूसरे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है 2 बैंक यूपीआई आईडी को। अगर आपको फोन पे के अंदर एक बैंक से दूसरे अकाउंट में पैसा भेजना है यानी कि फोन पे के अंदर आपका जो 2 बैंक अकाउंट ऐड है उन दोनों बैंकों में से किसी एक बैंक से दूसरे अकाउंट में अगर आपको पैसा भेजना है सेल्फ अकाउंट में तो यहाँ पर तीसरे वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे तो आप अपने एक बैंक से दूसरे अकाउंट में पैसा दे सकते हैं। किसी भी मेथड का यूज करके आपको ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक मोबाइल नंबर पर पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो पहला वाला यहाँ पर होम स्क्रीन पे जो ऑप्शन शो हो रहा है 2 मोबाइल नंबर्स का, इस पे हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज में यहाँ पर फ्रेंड्स आपके मोबाइल फोन में जितने भी सेव किए हुए नंबर्स होंगे वो सभी मोबाइल नंबर्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, यानी आपके मोबाइल फोन की पूरी कॉन्टेक्ट लिस्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। आपको अगर इसमें से किसी भी नंबर पे पैसा भेजना है तो उस नंबर पे यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे या फिर अगर आपको किसी न्यू नंबर पे पैसा भेजना है तो यहाँ पर इस ब्रैकेट पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप अपना वो मोबाइल नंबर इंटर करेंगे जिस नंबर पे आपको पैसा ट्रांसफर करना है। चलिए यहाँ पर कोई सा भी एक मोबाइल नंबर हम इंटर कर लेते हैं। मोबाइल नंबर को जैसे आप इंटर करेंगे सेम वही नंबर नीचे में यहाँ पर शो होगा। आपको यहाँ से इस नंबर पे क्लिक करना है। अब अगले पेज में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अमाउंट इंटर करने के लिए बोला जाएगा कि आप इस नंबर पे कितना पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, उस अमाउंट को यहाँ पर आप इंटर करें। चलिए यहाँ पर हम अमाउंट को इंटर कर लेते हैं। अमाउंट इंटर करने के बाद साइड में यहाँ पर आपका बैंक शो होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप बैंक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फोन पे के अंदर आपका जो दोनों बैंक अकाउंट ऐड होगा वो दोनों बैंक यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। इसमें से आपको जिस भी बैंक का यूज करके पैसा ट्रांसफर करना है उस बैंक को यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। दोनों बैंक में से किसी भी बैंक का यूज करके आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। बैंक सेलेक्ट करने के बाद नीचे में यहाँ पर कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे जैसे आप क्लिक करेंगे फोन पे के अंदर आपका बैंक अकाउंट सेलेक्ट हो जाएगा। पैसा ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पर पे के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। पे के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा। नेक्स्ट पेज में यहाँ पर आपको अपना यूपीआई पिन इंटर करना है, यानी कि जो बैंक अकाउंट आप सेलेक्ट किए हैं उस बैंक का आप यूपीआई पिन इंटर करेंगे। चलिए यहाँ पर हम अपने
दूसरे बैंक का यूपीआई पिन इंटर कर लेते हैं। यूपीआई पिन इंटर करने के बाद नीचे में यहाँ पर टिक मार्क पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपका जो पैसा है वो सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पैसा है वो यहाँ पर सक्सेसफुली ट्रांसफर हो चुका है और जो ट्रांसफर का अमाउंट है वो यहाँ पर शो हो रहा है। सेम इसी तरह से फ्रेंड्स आप भी फोन पे से किसी भी मेथड का यूज करके मनी ट्रांसफर करेंगे तो जो पैसा है वो सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाएगा और जो पैसा आप ट्रांसफर करेंगे वो अमाउंट यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको भी अपने किसी भी एक मोबाइल नंबर से दो अलग अलग बैंक अकाउंट को फोन पे के अंदर लिंक करके फोन पे एप्लीकेशन को आप दोनों बैंकों के जरिए पूरी तरह से यूज करना चाहते हैं तो आप सेम इसी प्रोसेस का यूज करके बहुत ही आसानी से अपने दोनों बैंकों को फोन पे के अंदर ऐड करके फोन पे एप्लीकेशन को कंप्लीट पूरी तरह से यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।